डोला डोले का सीन नहीं होता था। पहले तो पीठ में जैसे गोगी में छोटे बच्चे को उठा के नहीं लेके जाते हैं खेलने के लिए तो वैसे ही लेके जाते थे। हमारे बीच पहुंची है वेस्ट इंडीज से। भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है ना, असली प्यार वही होता है। विदेशी लोगों ने नुकसान करा दिया हमारा। लोग घास कैसे काटते हैं आराम से, और वो ऐसे मारे जैसे कुल्हाड़ी से वो नहीं काटते हैं लकड़ी सारी हड्डियां इकट्ठा हो गई आज चोर चोर चोर। मैं बार बार बोलता रहता हूँ नई नवेली दुल्हन शर्माती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल नई नवेली दुल्हन भी खूब ठुमके लगा रही है, खूब लगा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ खेतों की साइड धान की सट्टी की मंडाई करने के लिए। तो हमारी पूरी फैमिली पहले ही निकल चुकी है, तो मेरा कुछ काम था थोड़ा, वो निपटा के अब मैं जा रहा हूँ। और मौसम आपको दिखाऊं तो आसमान में बादल भी हैं, कहीं कहीं नीला आसमान भी है। बोले तो एकदम मौसम बढ़िया है, ना तो बारिश है और ना ही धूप है। तो मैं बोल रहा था कि हमारी पूरी फैमिली मंडाई करने के लिए खेत में जा रखी है, लेकिन अपनी मम्मी तो मुझे गौशाला पर नजर आई है और यहाँ पर नहला रही है हमारी छम्मक छल्लों को। मम्मी तो गौशाला पर है, लेकिन यहाँ की ओर आप देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े महारथी लोग पहुंचे हुए हैं धान की मंडाई करने के लिए। कोई जगोड़ गांव से, तो कोई रुमसी के गांव से, और कोई हमारे गांव के अलग अलग हिस्सों से भी आ रखे हैं भाई यार लोग। और ठस ठस करके हंस भी रहे हैं सारे मेरी बातों को सुन के। और दीदी की हंसी तो मतलब कातिलाना हंसी आप बोल सकते हैं। और बुआ जी हमारी सीधा ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। हाँ ताई बताइए, रुक जाओ, अभी ताई बता रही है। ये ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, ये अहमदाबाद से, ये पंजाब से, ये अगस्तमनी से, मैं मुंबई से, तो ये खमोली से, ये लटा वाला। तो सभी लोग अलग अलग जगहों से आ रखे हैं, तो चलो अच्छी बात है, मंडाई करने का भी अलग ही मजा होगा। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो अपना भोटू भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, मंडाई करने तो नहीं, लेकिन जो मंडाई कर रहे हैं उनकी रखवाली करने के लिए। और इतने में ही हमारी महारानी, हमारी माँ भी पहुंच गई है, जो कि आते ही सीधे यहाँ पर ऑर्डर झाड़ रही है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। क्या हुआ गलत है? चुगली मत कर जब बोल रहे हैं तो क्या करें। अच्छा, मम्मी बोल रही थी ये वाला मारना था, वाल इन्होंने बीच से ही खोल दिया है। तो चलो कोई बात नहीं। तो कुछ कहना चाहोगे महारानी जी? वो भी एक साजिश है। अच्छा, वो भी एक साजिश है वाल। अब ये इसको मानना जरूरी है ना। हाँ। नहीं तो बोलेंगे ये मान लिया हमने, हो गया। सही बात। तो देखो देवरानी बोला तो देवरानी की बात समझ गई जेठानी तो वही है ना, अक्सर देवरानी जेठानियों में खटपट होती रहती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की मन की बात भी समझते हैं देवरानी जेठानी। हाँ देवरानी की साजिश समझ गई जेठानी। और बुआ से भी थोड़ा वार्तालाप करा ही देते हैं। तो बुआ रखिए बल ऑस्ट्रेलिया से, तो कैसा लग रहा है आपको सीधे हमारे गांव में पहुंच के ये काम करने पर? अच्छा लग रहा है। ये तो हर कोई बोलता है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जो दिल से है वो बोलो। अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन सापड़ा पेड़ा भी हो रही है। हाँ, तो पेड़ा हो रही है, सापड़ों में पीड़ा हो रही है। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द निवारक गोली। खाना खाया ना, हाँ तो करना पड़ता। खाना खाया तो करना पड़ता। फ्री में, मतलब फ्री में खाना भी नहीं खाना है। सही बात। हाँ तो मैडम जी जगोड़ से आपका कुछ कहना है? कुछ हम नजदीक पर हम नजदीक है पर आसन। लेकिन आपने देखा कभी दीदी काम के टाइम पे यहाँ आती रहती है, काम के टाइम पे कभी आती नहीं है। हाँ, मतलब नजदीक पे होने के बावजूद भी काम करने के टाइम पे यहाँ पर नहीं आती है। इतनी काम चोर है हमारी दीदी। और यहाँ पर बोले क्या बनी, बोलने की जरूरत नहीं है, हमने हमेशा देखा उसको हमारा काम करता। और दीदी बोल रही है कि काम के टाइम पे मैं आती हूँ लेकिन तू वीडियो नहीं बनाता। ऐसा हो सकता है दीदी आए और मैं वीडियो न बनाऊं, तो दीदी झूठ बोल रही है। और अभी हमारी हंसी मजाक से दीदी हो चुकी है नाराज और दूर चले गई है वहाँ पर। तो अब दीदी का जो काम है ना वो है घास काटने का, और मेरा काम जो है वो वीडियो का है, लेकिन थोड़ा वीडियो को दूर रखते हैं, थोड़ा टाइम लैप्स आपको दिखाते हैं मंडाई करने का। और उसके बाद बीच बीच में हंसी मजाक भी होता रहेगा और साथ साथ में मंडाई का काम भी होता रहेगा। तो यहाँ पर जो एक कनकी देवी थी ना, उसको हमने मान लिया, उसकी मंडाई कर दी है। और दूसरी कनकी देवी जो है ना, उसको भी खोल दिया है मंडाई करने के लिए, क्योंकि जो मम्मी की साजिश थी ना वो हकीकत में बदल रही है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसी चीज़ें
नजर आई थी। मतलब जो धान था ना वो अंकुरित हो गया था, मतलब इतने दिन से यहाँ पर था और साथ में बारिश भी हो रही थी। तो ऐसा ही है, मतलब ज्यादा दिन इसको रखेंगे तो फिर धान खराब भी हो सकता है। तो इनको थोड़ा मंडाई करने देते हैं। मैं थोड़ा चलता हूँ इस साइड को जहाँ पर दीदी की घास काट रही, मतलब काफी बरस बीत गए दीदी ने घास यार नहीं काटा। तो दीदी का सगौर थोड़ा देख लेते हैं, दीदी को घास काटना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो अभी तक दीदी ने वहां से लेकर यहाँ तक जो न्यार था ना घास, वो पूरा काट दिया है। और जो दीदी बोल रही है, जो बाहर से वीडियो देख रहे हैं वल, तो उनसे अच्छा सगौर मेरा है वल, लेकिन मुझे नहीं लगता दीदी सच बोल रही है। और ये देखो लोग घास कैसे काटते हैं आराम से, और वो ऐसे मारे जैसे कुल्हाड़ी से वो नहीं काटते हैं लकड़ी तो ऐसे काट रही है। हाँ। वही बात के घास ही तो होता है न्यार भी। और अंदर से दीदी को ऐसा ऐसा हो रहा होगा अजीब जैसा कि क्या मैं बोलूं और कितनी ये मेरी बेइज्जती करेगा। तो दो भाई बहनों के बीच में लड़ाइयाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भाई बहनों के बीच में लड़ाई होती है ना, असली प्यार वही होता है। जो भाई बहन आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, ऐसे एक दूसरे की चुगली नहीं करते हैं, तो फिर मजेदार रिश्ता तो नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन फिर मजेदार नहीं होता है ना। तो चलिए, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा था कि दीदी को घास काटना नहीं आता है, बल्कि मैं आपको हकीकत बताऊं तो उतना काम हमने नहीं किया होगा, और आज के पहाड़ की महिलाएं उतना काम नहीं करती हैं जितना कि मेरी दीदियों ने किया है। यहाँ पर भी किया है और साथ में ननिहाल में भी इन्होंने कुछ टाइम बिताया है, तो वहां पर भी बहुत काम किया है। क्या बस? और ससुराल में तो चलो एक ऐसा हो जाता है कि करना है, लेकिन अपने घर में माँ के साथ साथ और नानी के साथ साथ बहुत काम किया है। मात्र 5-6 साल की उम्र से दीदी लगातार यही काम करते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से थोड़ा किस्मत अच्छी हो गई कि जीजा जी नौकरी पे लग गई अच्छी खासी, और उसके बाद ये अगस्तमुनी में 11 साल से रह रहे हैं, लेकिन ये काम अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। तो चलो ज्यादा ब्लॉग सीरियस न बनाते हुए फिर अपने मजाक के अंदाज में ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और लेके चलते हैं आपको इनके बीच में। तो इनकी क्या गपशप चल रही है। इसी खेत में कभी हमारा मकान हुआ करता था। माँ और पापा ने कभी ये जानकारी मुझे नहीं दी, लेकिन आज हमारी बुआ जी, हमारी फूफू ने हमको ये जानकारी दी है। और साथ में एक चीज आपको बता देते हैं, जो घड़िया होते हैं ना, जैसे ढंग ढंग नहीं करते हैं, देवी देवताओं को जागृत करते हैं, तो वैसे ही हमारी बुआ जी भी बहुत सारे गीत पहले गाती थी, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तब से अभी तक तो गाया नहीं। तो चलो एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्या पता एक लाइन अभी बोल दें, हो जाए शुरू। अभी बोल दी कौन कमा, कोई हुआ तो कौन कमा, क्या पता मेरे पास ही देवता आ जाए। हाँ, क्या लगो कुछ भी इतिहास सर में आने के लिए तो ये नई नवली दुल्हन नहीं होनी जानी बुआरी तमने सर मानी तो बेजास में अंदर नहीं आप गए हैं कमने नहीं होने नवेली दुल्हन लेके नई नवेली दुल्हन देगी। ताई देखो कैसे बोल रही है। हाँ, ये बात तो है, मम्मी ने भी सही बात बोली है अभी कि आज की डेट में वो वाला जो डायलॉग मैं बार बार बोलता रहता हूँ, नई नवेली दुल्हन शर्माती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल नई नवेली दुल्हन भी खूब ठुमके लगा रही है, तो होना चाहिए। हाँ, ठुमके पहले वही लगा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन है। हाँ, तो तुम्हारे जमाने में तो है बुबू ठुमका भी लगन जा नहीं लगन जा कुछ नहीं हो जो डीजे डाजे ढोल भी नहीं था। तो पुराने जमाने में ढोल तो वो डीजे तो छोड़ो, ढोल भी नहीं थे। और मम्मी कुछ बोल रही क्या? हाँ, वो भी है। तो यहाँ पर ताई बोल रही है कि डीजे डूजे छोड़ो वाले, उस टाइम पे ना जो डोला डोले का सीन नहीं होता था, पहले तो पीठ में जैसे गोगी में छोटे बच्चे को उठा के नहीं लेके जाते हैं खेलने के लिए, तो वैसे ही लेके जाते थे। हे भगवान, भाई साहब ऐसी ऐसी कब लगा रहे हैं। ये भाई साहब मम्मी को ऐसे हंसते हुए मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, आंसू भी आ गए। अरे भगवान, तो हंस हंस के अभी पेट में दर्द हो गया है। और मम्मी और ताई को तो इतनी ज्यादा हंसी आए थे ना, उनके तो आंसू छूट गए थे।
लेकिन दोस्तों यही होता ना, मैंने आपको शुरू में बोला था आज इतने सारे लोग हैं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोला, तो बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो मजा आज रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो चलो यार, हंसी मजाक होती रहेगी, अगर ऐसे करते रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो काम करते हैं फिर से मंडाई करने का, और बीच बीच में आपको ऐसे हंसी मजाक के साथ मिलते रहेंगे। तो अभी तक अगर थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो लाइक करना ना भूलें यार, एकदम मजेदार ब्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा ला रहा हूँ मैं। तो चलिए भाई, अभी दूसरी जो कोन की देवी है उसको भी हमने पूरा मान लिया है। लास्ट एक अंगूठी जिसको एक गड्डी बोलते हैं वो उठा रही है मम्मी, और जैसे ये उठाते हैं तो एकदम से वहां पर रखना पड़ता है। अगर खाली छोड़ेंगे ना वहां पर तो बोलते हैं अगले साल फिर अच्छी खासी वो नहीं होगी, बल धान की खेती। और अभी अभी हमारे बीच पहुंची है वेस्ट इंडीज से हमारी फूफू। तो कैसे हैं आप? या वेस्ट इंडीज वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ तो बोलो। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। अच्छा, हमारी भाषा नहीं आती ना समझ में, तो इसीलिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज में तो कौन सी भाषा बोली जाती है वो भाई साहब बोलेंगे। क्योंकि अच्छा नेपाली, तो वेस्ट इंडीज में नेपाली भाषा बोली जाती है, अभी अभी पता चला है। तो तो हमें नेपाली भी नहीं आती है। कुछ और काम बाकी है? सट्टी सुट्टी हम नहीं सकते अब तुम्हें। हाँ, मेहमान लेके जाएंगे ना, कोई वेस्ट इंडीज वाले तो कोई ऑस्ट्रेलिया वाले सब लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, और दाई भाई साहब यहाँ देखिए हमारा सुप्पा टूट गया है, तो किसने तोड़ा कुछ पता नहीं, नुकसान हो गया। अरे विदेशी लोगों ने नुकसान करा दिया हमारा है। अब पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो घर भी नहीं जाने दूंगा। हैं? दे देना पैसे। कितने कितने दोगे? दे दूंगा। चेक में दोगे, कैश में दोगे या ऑनलाइन दोगे? हैं? 1 लाख। चलो 1 लाख मत देना यार, तुम मेरे को दे देना 99,999 रुपए। 1 रुपए तुम्हारे लिए छूट। हाँ। और भाई कुछ और साजिश तो नहीं है देवरानी की? ये चोर 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 मचाए शोर। ये तो देखो कितनी छोटी बच्ची तोड़ी चोरी। हाँ, क्या होगा उतने से? पटेगी भर जाएगी। अब भाई साहब लेके जाएंगे इस वाले कट्टे को घर, और इस वाले को मैं। सारी हड्डियां इकट्ठा हो गई आज। ये देखो भाई साहब के गले की नस देखो कैसी उठ गई। ये बहुत सही, मतलब शरीर पे 45 किलो नहीं है, लेकिन भाई साहब उठा रहे हैं 50 किलो की बोरी। और अब मेरे को भी बोला जा रहा है कि मैं भी उसको उठाऊंगा। लो तुम पकड़ो, हम उठाते हैं। उठा, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब कैसी फीलिंग हो रही है? यही तो है लंबाई का घाटा। ऊपर फंस गया भाई का कट्टा। जल्दी चल ले, मेरे कमर टूटी। हाँ, निकल गए। तो भाई साहब भी निकले और मैं भी निकल गया। तो हमने खेत में काफ़ी मज़े किए, वो अभी मैंने बताया भी और आपने वीडियो में भी देखा। तो अभी इधर देखिए अपने बापूजी आज घर पे ही थे। तो पापा ने भी घर पे अकेले अकेले मज़े किए होंगे, या सिर्फ ऐसे ही सजा हो गई होगी? हैं? बहुत मज़ा, बहुत आनंद आया। झूठ तो नहीं बोल रहे?